माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक भाई ने एक सवाल किया, मेरे विचार में सबों को ये जानना भी अच्छा है। आजकल सुसमाचार प्रचार के विषय में ही हम लोग क्लास सुनते आ रहे हैं। उसमें से एक सवाल ये है, जो गांव गिरजा है, उस गांव गिरजा में जो कैटेकिस्ट को या अन्य ले पर्सन्स को जो वहाँ पर सेवा करने के लिए नियुक्ति मिलता है, तो वहाँ पर कैसे बलि अर्पित करना है, मिस्सा बलिदान कैसे होता है। सबसे पहले उस सवाल को मैं आपको यही बोल करके देना चाहूँगा, गांव गिरजा में वो चर्च के अनुसार नियम होगा, धर्म प्रांत में जो नियम है उसके अनुसार होना चाहिए। और जो पुरोहित लोग उनके उपलब्धि के अनुसार कब गांव गिरजा में जाते हैं और बलि अर्पित करते हैं, वो उनके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। यदि हर सप्ताह होता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि पुरोहितों की कमी है, सप्ताह में इतवार को छोड़ करके अन्य दिनों में भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है इतवार ही हो। अन्य दिनों में एक एक एरिया में गांव गिरजा में मिसा रखिए। वहाँ के गांव के लोगों का आग्रह होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। कोई भी ऐसा एक दिन निर्धारित करो, सब लोग इकट्ठे होने के लिए मिस्सा बलिदान में भाग लेने का निर्णय करो, तो ये सब संभव है। हमारा उस गांव में रहने वालों का जो कार्य है। यदि इतवार को मिस्सा नहीं हो सकता है तो कलीसिया में नियम है, कैनन लॉ है, उसके लिए है कि गांव गिरजा भी होना जरूरी नहीं है। कोई एक ऐसा हॉल, कोई एक स्थान, किसी का घर भी हो सकता है। उस एरिया के, उस क्षेत्र के सभी विश्वासी लोगों को इकट्ठा होना है। और जितना समय मिस्सा बलिदान के लिए, इतवार के लिए हम चर्चों में व्यतीत करते हैं, उतना समय प्रार्थना में, गीत गाने में, बाइबल को पढ़ने में और बाइबल को सिखाने में। अगर कोई उपदेश दे सकता है, सीखे हुए व्यक्ति, अधिकार जो प्राप्त व्यक्ति, उसको सिखा भी सकते हैं। ये कार्य के लिए व्यतीत करना ये कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर भी बता कर दिया। क्या क्या करना है? सबसे पहले गीत गाना है, बाइबल को पढ़ना है। उस दिन का अगर पाठ पढ़ रहा है और उसके अनुसार कोई उपदेश देने वाला हो सकता है तो उपदेश देना है, या एक साइड से आप बाइबल पढ़ सकता है, वो आप लोगों को निर्णय करना है। यदि इतवार है तो बहुत अच्छी बात है, इतवार का ही पाठ, जो 3 पाठ रहता है, उन तीनों पाठों को पढ़ना और उसके अनुसार मनन चिंतन करना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन वहां पर जब ले पर्सन ही होता है, कैटेकिस्ट होगा या अन्य कोई निर्धारित कोई व्यक्ति है, वो मिस्सा अर्पित नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कई जगहों पर मिस्सा के प्रार्थनाओं को चलाते हैं। जो कैटेकिस्ट, जहां पुरोहित बोलना है वो भाग को बोलते हैं, अन्य लोग, विश्वासी लोग अन्य प्रार्थनाएं बोलते हैं। प्रार्थना तो जरूर है, लेकिन कहीं कैनन लॉ के अंदर या कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर कहीं भी नियम के अनुसार वो नहीं लिखा हुआ है।
पुरोहित का वो प्रार्थना, एक कैटेकिस्ट प्रार्थना कर लो, ऐसा प्रार्थना के द्वारा मिसा अर्पित करो करके कहीं भी नहीं। ये पता नहीं कैसे किसी ने शुरू किया, या हो सकता है लोगों को मिस्सा बलिदान की प्रार्थनाएं सिखाने के लिए एक तरीके के रूप में तो नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कलीसिया में इसका नियम नहीं है। नियम क्या है? आपको इतवार के दिन वो जब गांव गिरजा इकट्ठे होते हैं, गीत गाइए, प्रभु की स्तुति आराधना कीजिए और बाइबल को पढ़ लीजिए और अपने पश्चाताप की प्रार्थना कर सकता है, मध्यस्थ प्रार्थना कर सकता है, सारे संसार के लिए प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार का मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए और वचन की घोषणा करने के लिए कोई है तो वचन भी लोगों को सिखाइए। ये है, केवल इतना है। जैसे मिस्सा बलिदान का दो भाग होता है, पहला भाग वचन की भाग होता है, वो वचन की भाग हम लोग यहां कर रहा है। उसके अंदर प्रभु की स्तुति आराधना, गीत, कोई भी गीत गा सकता है। भाई मिस्सा बलिदान का होना जरूरी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए मेरे विचार में। वो सिखाने के लिए तो सब सिखाओ, कैटेकिज्म सिखाओ, लेकिन जब प्रार्थना सभा हो रहा है, अन्य प्रभु की महिमा गीत गाइए और प्रभु की स्तुति कीजिए और मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। बहुत अच्छा समय है, सब लोग मिल करके अपने समुदाय के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए सब भिन्न भिन्न प्रार्थनाएं बोलिए। इसके बाद जो बाइबल का जो पाठ है उस दिन का है, पाठ पढ़ लीजिए, उसके अनुसार कोई वचन दे सकता तो दे दीजिए, बस ये होना चाहिए। और जो मिसा अर्पित करने वाला जो प्रार्थना सब बोलना, मेरे विचार में ये कौन शुरू किया मुझे नहीं मालूम, मैं भी सुना है कहीं कहीं जगहों पर उसको ऐसा चलाता है। ये गलत है, नहीं चलाना है। किसी कैटेकिस्ट को या किसी अन्य ले पर्सन को वो सब करने का अनुमति नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें अपने सीमा में रहना चाहिए। जैसे कई कई धर्म प्रांतों में किसी का मृत्यु हो गया तो दफन विधि जो है कैटेकिस्ट कराता है। यदि पुरोहित है, कोई डीकन भी है, उनका काम है यह सब करवाना। किसी किसी धर्म प्रांत में अनुमति दिया है, पुरोहित दूर दूर जा नहीं रहा है, ये सब आराम फरमाने वाला जो बात हो गया। हमें कोशिश करना है, क्योंकि मृतकों का मैंने एक क्लास ऑलरेडी इसके विषय में बताया है। उनका आदर सम्मान देने का एक तरीका है, उनका दफन विधि एक पुरोहित के द्वारा। कहीं भी पुरोहित नहीं मिल रहा है, अपना पारिश पृष्ठ भी होना जरूरी नहीं है, पड़ोस के पारिश के पृष्ठ को भी बुला सकता है, धर्म प्रांत के किसी भी पुरोहित को बुला सकते हैं। इसको इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी में कोई भी आना है, मदद करना है। अगर वो सब कोई नहीं है तो कम से कम एक डीकन को बुलाना चाहिए। ये सब है, हमें जो करने का अनुमति है हमें उसमें सीमित रहना है। कई चीजें हम नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। हमें जो जितना अनुमति है उससे आगे नहीं बढ़ना है। कुछ बातें पुरोहितों के लिए किया हुआ है, जैसे परम प्रसाद की जब आराधना वगैरह रखते हैं, अगर मान लो कंटिन्यूअस प्रार्थना जब चल रहा है, उस समय पर सुबेरे उसको एक्सपोज करता है, इसके बाद शाम को उसको फिर क्लोज करता है। उसके बीच में कभी कभी थोड़ा सा ढक करके, जैसे दोपहर के समय पर खाना खाने के लिए या कुछ विश्राम के लिए जा रहा है, उस समय पर पूरा क्लोज नहीं करते, एक वेल डालते हैं। उसको डालने का अनुमति हम ले पर्सन को नहीं। प्रभु का आदर कीजिए, उसके लिए एक नियुक्त व्यक्ति है पुरोहित, केवल पुरोहित ही उसको करना चाहिए। पब्लिक में है तो कोई ब्रदर कोई सिस्टर भी ये नहीं करना चाहिए। केवल पुरोहित या डीकन को उसका अनुमति है। आराधना में परम प्रसाद को उठा करके ब्लस करना, कई कई जगहों पर देखते हैं जहां पुरोहित का अभाव है, सिस्टर लोग और अन्य धार्मिक जो ब्रदर लोग सब करने के लिए। सब गलत है मेरे विचार में, जितना मेरा नॉलेज है। हमें अपना सीमा में रहना है।
सीमा में रहिए और प्रार्थना में, भक्ति में अपना जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण दीजिए। तो ये जो सवाल किया था गांव विलेज में क्या क्या करना है, ये सभी है। कोशिश करना है मेन चर्च में, विशेषकर जो पास में हो सकता है, जिनके पास वाहन है, मेन चर्च में जाकर के हर इतवार को मिस्सा में भाग लेने का। जो जा नहीं सकता उनको गांव विलेज इस्तेमाल कीजिए प्रार्थना के लिए, लेकिन सबों को इतवार ऋणी है, इसलिए मेन चर्च में जहां मिस्सा में भाग लेना है और नहीं हो सकता है विलेज में जो हो रहा है प्रार्थना सभा, उसमें भाग लेना जरूरी है। और जो प्रार्थना सभा चलाने के लिए जो जाने वाला है, कई लोग सुसमाचार प्रचारक लोग ऐसे ऐसे कार्य के लिए जाते हैं, उनको मैं बोलूँगा आप एक मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद जाना चाहिए। आप यदि मिस्सा से दूर रह करके आप अन्य लोगों के लिए ऐसे ऐसे जा रहा है, हो सकता है वहां का समय को ऐसा आगे बढ़ाइए, यहाँ का मिस्सा के बाद का समय विलेज का जो कार्य का, ताकि आप मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद विलेज में जाकर के उनका मदद के लिए जाइए। ये सब मेरा मानना है। पवित्र मिस्सा में हमें रोज भाग लेना है, वही लोग अन्य लोगों का अगुवा बनना चाहिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।